नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं एक ज्योतिषीय विषय पर चर्चा करने के लिए, और यह विषय रोग से संबंधित है, आपकी हेल्थ से संबंधित है। किस तरह से लग्न एवं लग्नेश भी आपको रोग दे सकते हैं और लग्नेश किस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिस इन्वॉल्वमेंट की वजह से जातक के जीवन काल में रोग उत्पन्न होता है। इस विषय पर चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। वार्षिक राशिफल 2024 की सीरीज हमारे इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हुआ है उसका राशिफल भी हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ मंथली राशिफल भी हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। इन सभी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करते ही आप इन प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे, जहां प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के अनुसार उनका पूरा राशिफल वर्ष 2024 का गुरु का राशि परिवर्तन प्रभाव अपलोड किया जा चुका है। तो जाकर के इन प्लेलिस्ट को इस वीडियो को देखने के बाद में अवश्य ही चेक कर लीजिएगा और उन वीडियोस को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको उपाय के विषय में भी जानकारी मिल सके कि आपको क्या उपाय करने चाहिए, ताकि आप वर्ष 2024 को गुरु के राशि परिवर्तन को अपने इस मंथ को श्रेष्ठ बना सकें। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस सूत्र को आप लग्न कुंडली एवं चंद्र कुंडली दोनों पर ही आजमाइए। इस सूत्र को समझने के लिए लग्नेश की युति पापक ग्रहों के साथ बताई गई है। मैं इस सूत्र को समझाने के लिए आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। उदाहरणतः हम लेते हैं कि जन्म कुंडली मेष लग्न की है। मेष लग्न की जन्म कुंडली में मंगल लग्नेश होते हैं। यदि वो मंगल लग्न में ही किसी पापक ग्रह के साथ में बैठ जाएं और किसी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हो जाएं, तो लग्न से किस चीज का विचार किया जाता है? सर का विचार किया जाता है। मेष राशि भी कालपुरुषों के अंकों में सर को प्रदर्शित करती है। तो ऐसे जातक के जीवन काल में सर में चोट लगने की संभावनाएं बनती हैं, सर का ऑपरेशन होने की संभावनाएं बनती हैं, एक्सीडेंट के माध्यम से सर के डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। कर्क लग्न की जन्म कुंडली में लग्नेश चंद्रमा यदि लग्न में किसी पापक ग्रह के साथ युति बना करके बैठ जाएं और एक और पापक ग्रह की दृष्टि से यदि वो दृष्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को कर्क राशि, क्योंकि चतुर्थ भाव को प्रतिनिधित्व करती है और कर्क राशि में से हृदय का विचार किया जाता है, चंद्रमा कफ इत्यादि रोगों के कारक बनते हैं। तो इस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन यदि बनती है तो ऐसे जातक को उसके जीवन काल में हार्ट से संबंधित परेशानियां, यदि सूर्य भी पीड़ित है तो हार्ट अटैक की शिकायत, कफ इत्यादि की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, फेफड़ों की प्रॉब्लम देखने में मिलेगी। और ये युति लग्न में है तो सर के डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज भी बनती है, क्योंकि सर का विचार लग्न से किया जाता है। इसको आप दूसरे तरह से भी देख सकते हैं कि मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न की कुंडली में गुरु लग्न में ही बैठे हुए हैं, किसी एक पापक ग्रह के साथ हैं और पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसे जातकों के पैरों में चोट लगने की संभावनाएं प्रबलतम बनती हैं। या लग्न में यदि शनि बैठे हो, किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, गुरु भी यदि कमजोर हो जाते हैं, यानी लग्नेश कमजोर हो जाते हैं, तो संभावनाएं है कि ऐसा जातक जन्मजात लंगड़ा हो, या उसका एक पैर ना हो, या उसको चलने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की परेशानियां देखने में मिलती हूं। तो लग्नेश जिस भाव में बैठ करके पीड़ित होते हैं, उस भाव से संबंधित रोग उत्पन्न होने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। और उस भाव में जो राशि आ रही है, उस राशि में जिस भी अंग का वो राशि प्रतिनिधित्व करती है, उस अंग में परेशानियां आने की संभावनाएं प्रबलतम होती हैं। मेष राशि सर को रिप्रेजेंट करती है, वृषभ राशि मुख को रिप्रेजेंट करती है, गले को रिप्रेजेंट करती है, मिथुन राशि कंधों को, हाथों को रिप्रेजेंट करती है, कर्क राशि सीने को, छाती को, हृदय को रिप्रेजेंट करती है, सिंह राशि पेट को रिप्रेजेंट करती है, पेट के अंदर के जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, कन्या राशि कमर को, यूरिनरी ब्लैडर को रिप्रेजेंट करती है, तुला राशि जो है वो जननांगों को रिप्रेजेंट करती है, वृश्चिक राशि गुप्तांगों को रिप्रेजेंट करती है, धनु राशि आपकी थाइज को रिप्रेजेंट करती है, मकर राशि घुटनों को रिप्रेजेंट करती है, कुंभ राशि जो होती है वो घुटने और एड़ी के बीच का जो पार्ट होता है उस अंग को रिप्रेजेंट करती है, और मीन राशि जो होती है वो पंजे को रिप्रेजेंट करती है। तो इस आधार पर भी आप रोग का विचार कर सकते हैं। अब उपाय के तौर पर आपको अपने लग्नेश को बल देना चाहिए, शिव जी की अत्यधिक आराधना करनी चाहिए, और जिस पापक ग्रह का प्रभाव लग्न और लग्नेश पर पड़ रहा है उनके उपायों को करके उन पापक ग्रहों को शांत करना चाहिए।
आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी जन्म कुंडली पर इसको लगाएंगे एवं जन्म कुंडलियों का यदि आप अध्ययन करते हैं तो उस जन्म कुंडली में इस सूत्र को लगा करके आपका फल कथन और स्ट्रांग हो सकेगा। यदि इस कार्यक्रम को आप देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका लाभ होता है, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।